हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं सोल के कनेक्शन में, और आप सबने अभी 4 सेशन अटेंड किया है और बहुत ध्यान से अटेंड किया है। वो ये देख के पता लगता है कि आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। सो टुडे अराउंड से 63 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टेक, बट दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। तो हमने फिर ऑलमोस्ट सभी को लेने का प्रयास किया है। सो पहला सवाल यहाँ पर है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल। इसमें ईगो को भी ले लेंगे। ईगो हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, बट वी विल टेक ईगो एज वेल। सो माइंड का काम क्या है? माइंड का काम है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। यानी थिंक, कोई चीज सोचना, फील करना, किया जाए, और विलिंग, चलो जी हो जाए। सो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, चलो करें। पर कैसे होता है? संस्कारों की वजह से। माइंड इज आल्सो रिपोजिटरी ऑफ संस्कार। हमने कोई काम पहले किया हुआ, उसको बार बार किया है, सो इट्स स्टोर्ड एज संस्कार। और जितने ज्यादा कोई काम अगेन अगेन करते हैं, बार बार करते हैं, तो उससे संस्कार और गहरे होते हैं, और गहरे होते जाते हैं। जैसे बहुत गहरा ग्रूव हो ना, आसपास पानी डालो तो उस ग्रूव से होके बहता है। उसी तरह से अगर कोई काम बार बार किया होगा तो उससे संस्कार गहरे बनते हैं, तो फिर बार बार व्यक्ति वही काम कर बैठता है। सो दैट मीन्स माइंड इज अ रिपोजिटरी ऑफ मेमोरीज, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। कोई मेरी पुरानी इच्छाएं थी, कोई पूरी नहीं हुई, काश मुझसे शादी कर लेता। ओ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, नोशंस, आइडियाज, तो ये सब जो है संस्कार वाले सब स्टोर होते हैं माइंड में। इंटेलिजेंस का काम है डिस्क्रिमिनेशन का, सही क्या है गलत क्या है, चुनाव करना। तो इसलिए इंटेलिजेंस शुड बी अबव द माइंड, क्योंकि माइंड है वो तो जो संस्कार है वैसे कर बैठेगा, वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता वो सही है गलत है। तो कुछ गलत संस्कार अगर हो, वो बार बार किया जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा वो? तो इसे रोकने के लिए इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन, सही क्या है गलत क्या है, ये काम होता है इंटेलिजेंस का। ईगो का काम क्या है? ईगो काम है मैं, द फीलिंग ऑफ आई, इट कम्स फ्रॉम ईगो। तो फॉल्स ईगो भी होती है और राइट ईगो भी होती है। राइट ईगो या स्पिरिचुअल ईगो होनी चाहिए, फॉल्स ईगो नहीं होती। फॉल्स ईगो क्या है? आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉर्थ इंडियन, आई एम साउथ इंडियन, आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अमेरिका, I'm this, I'm that, I. So people identify with that. हम तो निम्न जाति हैं, हम छोटी जाति, हम ऊंची जाति के हैं। मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं भिक्षु। ये सारी हैं बेसिकली false I. Real I is that I am soul and I belong to God. और जो soul है बेसिकली, soul is the real self. Okay? और soul से consciousness है, तो ये कॉन्शियसनेस की वजह से ये सारे अपने अपने काम कर पाते हैं। अगर ये मानते चले कि ईगो, इंटेलिजेंस और माइंड ये सर्किट्स हैं, तो सर्किट वैसे काम नहीं करते जब तक इलेक्ट्रिसिटी ना बहे, राइट। उसी तरह जब तक चेतना नहीं बहती इनमें, तब तक माइंड की तरह काम नहीं कर सकता, इंटेलिजेंस की तरह काम नहीं कर सकती, ईगो की तरह काम नहीं कर सकती। सो दे फंक्शन लाइक दैट बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस व्हिच परमिएट्स थ्रू देम, जस्ट लाइक द करंट इन द सर्किट। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज वेयर वर वी ओरिजिनली बिफोर कमिंग टू दिस यूनिवर्स in any material form? No, we were not in any other universe. We have been in this universe, and not in spiritual form. So not in material form, but in a spiritual form. Right? It is saying not that we are humans having spiritual experience, but rather we are spiritual having this human experience. हम लोग मनुष्य नहीं है जिनको आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, हम लोग एक्चुअली आध्यात्मिक हैं जिनको मनुष्य अनुभव हो रहा है, भाई क्या। तो इस प्रकार से हम किसी मटेरियल यूनिवर्स में थे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Of course, we were there in the kingdom of God, where we try to enjoy independent of him, so God sent us here. तो इस बारे में डिटेल जो डिस्कशन है वो अगले सेशन में आएगा। Okay, third is Atma infinite, and if yes, then how it can be having a form? So Atma is actually finite. ऐसे हमने चर्चा की थी, आत्मा जो है वो अणु है, भगवान विभु है। So we are finite, God is infinite. Again, God being infinite का मतलब ये नहीं है भगवान भी निराकार हो गए। God is infinite in terms of his names are infinite, his qualities are infinite, okay, his attributes are infinite, and his leelas are infinite, his potencies are infinite. That ways he is infinite, but God also does, he is having form. His expansions are infinite, but he is having his original form. Like that. So God is infinite, he is Vibhu, and we are, so we are having spiritual form. What is subtle body? Subtle body ऐसी बॉडी होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, okay, लेकिन वो है। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो है। How to differentiate between subtle body and gross body? Gross body को देख सकते हैं, छू सकते हैं, बस ये फर्क है दोनों के अंदर। Give some more example for clarifying. जैसे हमने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया था, मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी है that is soul, okay, उस सटल बॉडी क्या है? उसका सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर क्या डला हुआ है वो नहीं देख सकते हम लोग। लेकिन ग्रॉस बॉडी क्या है? उसकी स्क्रीन, उसका कीपैड, उसका एंटीना, दैट्स अ ग्रॉस बॉडी। तो जो चीज दिख सकती है दैट इज ग्रॉस बॉडी, उसके पीछे सॉफ्टवेयर का काम करना है दैट इज सटल बॉडी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें दैट इज चेतना, दैट इज द सोल।
तो इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर में भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द सोल। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम नहीं कर पाएगा, हार्डवेयर भी काम नहीं कर पाएगा। उसका हार्डवेयर क्या है, ग्रॉस बॉडी, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ग्रॉस बॉडी। सटल बॉडी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, दिस इज सटल बॉडी। तो ये कंपेयर करने के लिए समझ सकते हैं हम लोग कि जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है बैकग्राउंड में, दैट इज सटल बॉडी, जो दिख रहा होता है दैट्स अ ग्रॉस बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी इज सोल। Does soul feel pain and pleasure? Yes, soul ही तो pleasure और pain और pleasure feel करती है। जैसे कि एक्चुअली आत्मा ही यहाँ पर देखती है, छूती है, टेस्ट करती है, पर सेंसेस के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल ये चश्मा नहीं है जो भी देखता है, मैं देखता हूँ चश्मे के थ्रू, उस तरह से आंखें नहीं देख रही, वास्तव में आत्मा देखती है आंखों के थ्रू, ठीक है। ये जीभ टेस्ट नहीं करती, आत्मा टेस्ट करती है जीभ के थ्रू। ये कान नहीं सुनते, असल में आत्मा सुन रही है कानों के थ्रू। नहीं तो ये सब चीजें डेड बॉडी में भी है, सुन ले, टेस्ट कर ले, वो नहीं कर पाते। ऐसे अपनी आंखें यहां से यहाँ निकालो करके यहाँ लगा दूं अगर मैं, तो देख पाएंगे आपको, नहीं देख पाएंगे, बिकॉज आत्मा देखती है आंखों के थ्रू। तो सिर्फ आंखें अगर निकाल ले कोई करके तो ये देख रही आंखें, नहीं देख पाएंगे। रीजन बी द सोल इज सेइंग, सो इट इज द सोल व्हिच फील्स द पेन एंड प्लेजर। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? Consciousness is chetna, the feelings, emotions, that is consciousness. Where does consciousness go when we sleep? Well, it is covered by tamogun. Sato, rajo, tamo, ये तीन गुण होते हैं, इनमें तमोगुण जो है जब ढक लेता है, so at that time we are sleeping. Sir, what is the ultimate destination of the soul? It depends कि ना ultimate destination का spiritual world है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आने वाले सेशंस के अंदर। लेकिन हाँ, जैसे वो कर्म करेगी सोल वैसे उसकी डेस्टिनेशन होती है। बुरे कर्म करेगी तो नरक जाएगी, अच्छे कर्म करेगी तो स्वर्ग जाएगी, और अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेगी तो भगवान के धाम जाएगी। इफ आवर गोल इज स्पिरिचुअल देन व्हाई वी गेट कॉट अप इन मटेरियल थिंग्स? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, संगति की वजह से। संगति की वजह से हम लोग जो है गलत जगह चले जाते हैं वास्तव में। सो दैट इज वी शुड बी वेरी वेरी चूजी अबाउट एसोसिएशन। इफ सोल्स आर नॉट क्रिएटेड, व्हाई वी सी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग? इट शुड बी स्टैटिक। Well, souls, of course, they are not being created, but there are an infinite number of souls. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप souls exhaust हो गई हैं, no. जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि भगवान की शक्ति है वो अनंत है, because he has got infinite kinds, infinite potencies. तो उनमें से एक potency जो है वो जीव शक्ति भी एक शक्ति है भगवान की, पर वो कैसी? अनंत। So how many living entities are there? Infinite number of souls are there. Regarding population, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसमें मेरा वीडियो है, डिटेल में आप जान सकते हैं कि पॉपुलेशन वाकई बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। एक्चुअली नहीं बढ़ रही है, लेकिन इल्यूजन हमें क्यों ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्योंकि एक क्लॉक हमने देखी हुई है, वो हर सेकंड में बढ़ रही है, टक 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 टक। तो क्या इसका वाईफाई कनेक्शन है सारे हॉस्पिटल से? बच्चा पैदा होता है तो यहाँ इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन उस वीडियो के अंदर है, तो मैं भी उसके अंदर नहीं जाऊंगा। यू कैन टाइप इन द यूट्यूब एंड सी फॉर योरसेल्फ दैट वेदर एक्चुअली पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और। क्योंकि आज एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा, आजकल ज्यादातर माता पिता का ना एक ही बच्चा है, दैट्स इट, ज्यादातर। लेकिन फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? अगर हस्बैंड वाइफ हो, दोनों के एक ही बच्चे हुए, पॉपुलेशन बढ़ी कम हुई? लेकिन फिर भी इल्यूजन क्यों क्रिएट होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है? कभी आप ट्रेन से सफर करिए, इतने ह्यूज लैंड्स हैं खाली पड़ी हुई हैं, राइट? लेकिन ना पॉपुलेशन कहां नजर आती है? शहरों में, बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज। तो विलेजेस जो है खाली हो रहे हैं। सिंस इंडिपेंडेंस 7.5 लाख विलेजेस हैव डिसअपीयर्ड। आज वहां कोई गांव नहीं है, वहां पर वहां गांव हुआ करते थे। अच्छा फिर ये लोग कहां चले गए? जमीन खा गए इनको, आसमान निकल गया। दे आर शिफ्टिंग टू द सिटीज। ओके, अब जब शिफ्टिंग होती है सिटीज में, तो सिटीज में जब जनगणना वाले जो आते हैं सिटीज में आते हैं, गांव जा करके जनगणना वाले गणना नहीं करते। तो होता क्या है, फिर ये लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं। अब जब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर रहे हैं, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल। देखो यस, लास्ट ईयर इतनी कैलकुलेशन थी, साल इतनी हो गई। अच्छा सर, वो जो 7.5 लाख गांव गायब हो गए, उनका सर वो नहीं, गांव में वैसे क्यों नहीं जाते? दैट इज एक्चुअली कैलकुलेशन का जो हमारा तरीका भी है, अगर इसको बहुत गहराई में जाएंगे ना, पॉपुलेशन वगैरह नहीं बढ़ रही है। हाँ, मुसलमान लोग हैं वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे हुए हैं, नो डाउट। लेकिन वैसे अगर आप जनरली अगर आप देखें ना, पॉपुलेशन इज नॉट रियली इंक्रीजिंग। लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट होता है। फॉर दैट यू कैन सी दैट वीडियो इन डिटेल, आई नॉट गेट टू दैट, बट यस कुछ मैंने आपको हिंट किया उसमें, जस्ट टू गिव यू अ थॉट प्रोसेस। ओके, अगर सोल गॉड
में से निकलती है, तो इसका मतलब कि ये हुआ कि सोल भी गॉड से पैदा होती है जैसे ह्यूमन पैदा होते हैं। तो फिर सोल अनबॉर्न कैसे हुई? उसकी उत्पत्ति गॉड से हुई, जैसे हमारी अपने फादर से नहीं। हम लोगों के माता पिता से वी आर लाइक बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ऑफ आवर पेरेंट्स, पर हम भगवान से बायोलॉजिकली नहीं निकले। वी आर लाइक स्पिरिचुअल बीइंग्स कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम स्पिरिचुअल लॉर्ड। जस्ट लाइक आई गिव द एग्जांपल ऑफ सन एंड द सनलाइट। सनलाइट जो है सन से बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुई, इट्स लाइक एमिनेटिंग फ्रॉम द सन। सिमिलरली जीव शक्ति इज आल्सो एमिनेटिंग फ्रॉम द लॉर्ड हु इज हैविंग मल्टीफेरियस काइंड ऑफ energies, उनमें से एक शक्ति है जीव शक्ति। So we are not like biological children of God. Soul has form while body doesn't. So does it mean that the soul will be transferred into another human body in the next birth and not of the animals? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से we get transferred। होता क्या है, soul तो is 1/10,000 the tip of the hair, ठीक है। और ये जो साइज है ये भी इंडिकेटिव है, हालांकि just to tell me that it is very minute। अदरवाइज सोल तो है इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। जस्ट टू गिव अ हिंट कि ये इतना साइज होता है सोल का। तो जो चेतना होती है ना, उसकी फॉर्म जो है ह्यूमन फॉर्म में हुई बिकॉज ऑफ सर्टेन कर्मा, गुड कर्मा, बैड कर्मा, देन यू गेट अ सर्टेन so what changes is the consciousness, it changes the shape but not the soul। okay, जैसे बल्ब है, बल्ब को अगर मैं मटकी के अंदर जलाऊं तो रोशनी कौन सी शेप की हो जाएगी? मटकी की शेप की। अगर उसको वास में जलाऊं तो रोशनी की शेप की हो जाएगी? वास की शेप की। लेकिन बल्ब एज इट इज रहता है, बल्ब चेंज नहीं होता। उस तरह से आत्मा इज देयर इन द हार्ट बट कॉन्शियसनेस इज टेकिंग वेरियस अदर फॉर्म्स। समटाइम्स हमने कुत्ते बिल्ली की फॉर्म, कभी हिरण की फॉर्म, कान खजूरे की फॉर्म, कभी मनुष्य की फॉर्म, डिपेंडिंग ऑन द कर्मा। ओके, एंड दैट्स ओके and that soul will get same species body in everyone। नहीं, ऐसा नहीं है। Now if this is not, will the soul change its spiritual form to take birth as a dog or cat or any other species to which the person goes? Of course। So consciousness changes the shape but the soul remains intact। Do soul have any gender? Biologically speaking soul is neither male or female। Spiritually speaking soul is female क्योंकि हम शक्ति हैं। शक्ति is counted as female and God is Purush, so that means he is Purush and we are Shakti। Is that true that soul is a male body will always go in another male body after death? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानना है कि हम यहाँ मेल बॉडी में ही हैं तो उसका हम जन्नत जाएंगे, जन्नत में जाकर फिर वहां भी हमारी मेल बॉडी रहेगी, फिर हमको वहां 72 नूरें मिलेगी और फिर हम उनके साथ वो करेंगे। अच्छा, इनका क्या होगा? ये जो औरतें वगैरह हैं, इतना औरतों का कुछ नहीं होना। ये एट द मैच सोचता है ये भी वहां कोई नूर ही बन जाए, लेकिन ये नूर ही रहेंगी और हम यहाँ भी इनको भोगते थे, फिर यहाँ फिर वहां जाके भोगेंगे। तो कुछ का ऐसा मानना होता है कि ना हम मेल ही रहते हैं, पर सोल जो होती है इट गेट्स द मेल और अ फीमेल बॉडी डिपेंडिंग ऑन वंस कर्मा। तो ऐसा नहीं जो मेल है वो मेल ही बनता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेल है अगर लड़की वाला सोचता है लड़की 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 लड़की, अरे क्या नमकी चीज, अरे क्या पटाखा चीज, वो ये सोचता रहा। मरेगा क्या सोच करके? लड़की के बारे में सोचे मरेगा। सो द नेक्स्ट फॉर्म वुड बी एक्चुअली फीमेल फॉर्म। वो लड़कियां जो लड़कों बारे सोचती है लड़का लड़का, अरे क्या हैंडसम, क्या हंकी, ये वो सोच, सो मरेगी जब तो यही सोचते मरे कितना हैंडसम लड़का था। सो लड़के की फॉर्म। तो इस तरह से लड़के लड़कियां बन रही हैं, लड़कियां लड़के बन रही हैं, तो यही चलता रहता है मनुष्य में या फिर कभी लोअर स्पीशीज में भी। तो इस प्रकार से ये ताना बाना चला रहता है। So that means not that males will always get a male form। Okay। Prabhuji, our physics faculty in 12th standard used to tell us that soul exists in middle of the eyebrow, just between the head। Kindly clarify on this। No, this is part of subtle body। Soul resides in the heart। Can we meet any soul who passed his body and came back? Well, उसके लिए आपको exorcism के पास जाना पड़ेगा, किसी exorcist के पास, who can bring some soul जो कि गई थी उसके बाद फिर वापस भी आ गई है। Of course, there are some examples of reincarnation that we shared। So the same soul is there but in a different body। If the size of the soul is 1/10,000 tip of the hair, then how can bacteria have soul? Absolutely, because bacteria का size होता है like 2 micron or 1 micrometer। Micrometer होता है 10 to the power -6, पर यहाँ तो होता है 10 to the power -4। So एक soul जो है अगर 10 to the power -4 है तो बॉडी जो है which is 10 to the -6 यानी कि उससे भी छोटी है, तो फिर वो सोल कैसे जाएगी उसके अंदर? well, जैसे मैंने बताया कि एक्चुअली ये जो साइज बताया जाता है 1/10,000 the tip of the hair, it is an indicative size। Otherwise soul is even more subtle than that। Secondly क्या है कि ना soul जो है because ये spiritual होती है तो it is in spiritual dimension like that। तो इसलिए एक indicative size है।
बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल तो दो टहनियां हो, अगर उसमें बीच में अगर चांद हो, बच्चा पूछे माँ चांद कहाँ है, तो वहां बता देख बेटा ये दो टहनियां है ना, इनके बीच में देखो चांद है, पर उसमें टहनी के बीच में चांद नहीं है। ये तो एक इंडिकेशन बताने का है कि भाई ओके देखो चांद हुआ। उसी तरह से बताने के लिए कि सोल जो है बहुत सूक्ष्म है, so that is the size is given 1/10,000 the tip of the hair, right? अच्छा, और साथ ही हमें ये भी समझना है कि ना यहाँ पर ये भी बताया ना कि क्योंकि जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1/10⁶ मीटर एक्चुअली, ठीक है, 1/10⁶ -6 मीटर। तो 1/10⁻⁶ अगर मीटर है, उस कंपैरिजन में अगर आप देखें ना, अगर सोल जो है, सोल इज बाल के अग्रभाग का 10,000 ऐसा है, मीटर का 10⁻⁻⁴ नहीं है। ओके, सो दैट मींस द साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज बिगर देन द सोल। ओके, तो लेकिन ऑफ कोर्स ये बात भी समझने की है दैट इट्स एन इंडिकेटिव साइज, लेकिन वो ये सोचे कि ना जो बैक्टीरिया है उसका साइज सोल से बड़ा होगा, बिकॉज़ इट इज 10⁻⁶ मीटर, इट्स माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁶। तो ये मीटर की बात हो रही है, लेकिन सोल जो है वो है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। सो सोल इज इवन स्मॉलर इन साइज एंड मोर सटल देन द बैक्टीरिया। तो इसलिए बैक्टीरिया के अंदर, वायरस के अंदर भी सोल होती है। तो बोले अच्छा कोरोना वायरस जो हुआ था तो उसमें भी होती है क्या? हाँ जी, उसमें भी होती है सोल। एनीथिंग व्हिच एग्जिबिट्स क्वालिटी ऑफ लिविंग, जो उसमें कॉन्शियसनेस है, उसमें जो जीवंत कुछ अगर नजर आ रहा है, दैट मींस देयर इज सोल। Is it really possible to measure the size of soul? No, it is not possible. It is only an indicative size. क्योंकि हम मेजर भी कैसे करेंगे? वर्नियर कैलिपर से करेंगे, बिकॉज़ बहुत माइन्यूट अगर नापना हो तो, बट वर्नियर कैलिपर से भी मिस्टेक होती है, राइट? एंड सोल इज स्पिरिचुअल, तो उसको किसी मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से नाप नहीं सकते। If soul wishes to reach back to Supreme Lord or Param Dham, then can we say that soul uses the body to accomplish that? Yes, of course. Body है एक साधन है। Does soul have its own memory? सोल की तो मेमोरी होती है, और कोई मेमोरी होती नहीं, बिकॉज़ बाकी बॉडी तो डेड है। डेड चीज की क्या मेमोरी होगी? मेमोरी तो सिर्फ लिविंग चीज की होती है। लिविंग इज सोल। Kindly put more light on subtle body as how it is carried with the soul into the next life. इसमें ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। When somebody dies, gross body तो ग्रॉस बॉडी को तो अग्नि दे दी जाती है, and the soul along with the subtle body is transferred to the next body, because कर्मों का लेखा जोखा जो होता है, संस्कार वगैरह, वो भी subtle body में stored है in the mind. So that is also being transferred by the nature. Does plant grass are also having souls? Of course. तभी तो ये grow भी करते हैं, reproduce भी करते हैं. And what about mountains? Yes, they also have souls. Like mountains हैं, rivers हैं, oceans, they also have soul. Okay. But कुछ चीजें उनमें soul नहीं होती. For example, अगर ये है, तो इसके अंदर soul है, नहीं इसके अंदर नहीं है. दीवार, ये मॉनिटर है, नहीं. अच्छा, टेबल, ना. इन चीजों में soul नहीं होती. But mountains they also have soul. But yes, it's like a very heavy karma, and that's why sometimes they become so inert. तो ऐसा होता है। इस सब शास्त्रों में पढ़ते हैं that कि हिमालय की पुत्री थी पार्वती। अरे हिमालय तो माउंटेन्स हैं, पर हिमालय जो है उसे पर्सोनिफिकेशन भी है। हिमालय, there is one deity who personifies these mountains. So that means even rivers, like it is mentioned in Shastra that all the rivers like Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, in their personification they are wives of Krishna. Okay. Similar ocean भी है। श्री राम के सामने प्रणाम भी किया, श्री राम ने कहा रास्ता दे दो, ये तो सुखा दो। तो मुझे महाराज में गलती होगी, मैं थोड़ा आलसी होता आया नहीं, सॉरी। So ocean also came paid obeisance to Lord Ram. So इसीलिए इनमें एक personification deity होती है, like that. वैसे mountains are dead, but there is one person who is the HOD of that particular mountain, an HOD of the ocean, an HOD of the river. इस तरह से उनमें souls भी होती हैं. What's the difference between living and non-living things if everything possesses soul? So this we have already discussed. Matter is formless; it is spirit which gives form to matter. But you said soul is 1/10,000 part of the hair. So how can such a small particle like spirit have a form? Please explain it. अभी हमने explain किया that actually consciousness gets a certain form, but soul जो है उसका तो it is 1/10,000 the tip of the hair. और soul की जो qualities है फिर डिस्कस करें। पूरी भगवद गीता second chapter is dedicated to that. तो आपने बताया, तो and the words related to it in Shri Bhagavad Gita second chapter जो है इसी को dedicated है, about the qualities of the soul and how body doesn't have any endurance but soul is actually permanent. तो ये
चर्चा आ रही है, so you can read second chapter of the Bhagavad Gita. If soul is very atomic in size, how can its effect permeates entire body, which is much bigger than that? जैसे कि छोटा सा पायलट होता है पर वो बोइंग एयरबस चला रहा होता है, इतनी बड़ी बोइंग एयरबस कैसे चलाई, वो हल्का छोटा दरवाजा खुलता है, उसमें से पिद्दू सा पायलट निकलता है, कहते हैं पिद्दू चला, हाँ जी सर। जिस तरह से इतना छोटा सा पायलट इतना बड़ा बोइंग एयरबस चला लेता है, उस तरह से जो सोल है 1.10,000 the tip of the hair in the heart moves the entire body, not just this body, even whale body, dinosaur body, huge bodies. कौन चलाता है उसको? Soul. That means soul is very very powerful. Please describe what kind of form soul has. Please explain some characteristic of that form. How is it spiritual? Soul is inherently spiritual. उसकी जो spiritual form है वो reveal होती है उसको after spiritual practices. That okay, in spiritual world, in connection to God, you are having this particular form. So that means it is revealed. तो हर एक की अलग-अलग form होती है. That person can be spiritually speaking a friend of God, or a lover of God, or a servant of God, like that, an admirer of God. So in what form one worships the Lord, और उसकी फिर जो spiritual form reveal होगी by taking to genuine path of devotional service, spiritual practices, तो वो reveal होती है in due course of time. In our body there are millions of bacteria. Is it also do they also have soul? Yes, of course they also have soul. Also, do cells in our body also have souls? No. जो बॉडी में सेल्स हैं, they are exhibiting consciousness because एक मालिक सोल जो कि हम लोग सोल है एक्चुअली, वो कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी में, तो इसलिए जो सेल्स भी हैं उनमें भी एक्टिविटी हो रही है because there is consciousness of this soul which is there in our heart. इसके अलावा और भी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, जो बॉडी में इस समय है, किसी बॉडी में हमारे ये बैक्टीरिया वायरस बैठा हो सकता है, they are different souls but they are not the owner of this body. वो सिर्फ यहाँ पर आके पड़ी हुई है बस ऐसे। तो इस तरह से there in the body there can be many other souls as well. जैसे किसी के पेट में कीड़े हो, राइट, पेट में कीड़े का मतलब है वहां पर कुछ कीड़े जो कि मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, पर वो कीड़े अगर वहां पर आए हुए हैं तो there are different souls actually, वहां कीड़े हैं वो, पर वो जो souls हैं वो इस घर की मालिक नहीं है, इस घर की मालिक तो वो soul है जो कि यहाँ पर है, which is the self, जो कि मैं हूँ एक्चुअली। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि कभी मशीन में इमोशंस नहीं होते, लेकिन सोफिया नाम का एक रोबोट है उसको फीलिंग्स भी हैं, उसमें फीलिंग्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्चुअली, इसमें कोडिंग होती है बेसिकली, तो देन उसके हिसाब से फिर जो सोफिया है वो जवाब देती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कभी नहीं होगा कि ना सोफिया का आप जोक सुनाए और सोफिया हंस हंस के पेट पकड़ ले और उसकी आंखों में आंसू आ जाए हंस के, और बोले बस अब और कोई जोक सुनाया ना, बहुत हो गया, हंसा हंसा के पागल कर दिया, ये सोफिया कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि सोफिया के अंदर जो है इमोशंस नहीं है, सोल नहीं है उसके अंदर। सोफिया को अगर आप हॉरर मूवी दिखाएंगे ना, बस मूवी बंद कर दो, बस मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे को, नहीं। अगर सोफिया को बिल्डिंग से फेंकेंगे ना, वो चीखेगी नहीं, वो चीखे इसलिए क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है, लेकिन वो उसमें इमोशंस होंगे, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अभी ना। So there is no soul in Sophia. Sophia just works on artificial intelligence. It's a branch of robotics. जिसमें कि हम मशीन को इतना अच्छे प्रोग्राम करते हैं that they behave like humans, but they are not humans. कोई शादी करेगा सोफिया से अगर उसमें जान है, आप शादी करना चाहेंगे उससे? सोफिया से आपको साथ करके लाया था सोफिया से, रोबोट है वो, तो उसके क्या बोलेंगे, यार तुम्हारे तो क्या फीलिंग्स आ रही हैं, आज हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं, तुम्हें फीलिंग्स है? सोफिया, I don't have any feelings because I'm a robot. My name is Sophia. So Sophia can't be a Sonia. अगर ये सोल एंड रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट हमारे स्क्रिप्चर्स में है, बिल्कुल है, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के स्क्रिप्चर्स में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, और वो ये मानने से डिनाई क्यों कर देते हैं? यदि हम सही हैं तो उन्हें कैसे बताएं? देखिए इसमें ना जो पहले बात तो जो समझने वाला होगा ना वही समझेगा, पर ऐसा क्यों है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट नहीं है? जस्ट टू मेक देम मॉरल। उनमें बस आता है भाई ये जिंदगी ही है, इसी में अच्छा करना है, तब भी जन्नत फिरदौस, तब भी जन्नत मिलेगी, you will receive heaven if you do good in this life। तो इस जीवन में उनको अच्छा करने की प्रेरणा देने के लिए रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट नहीं होते। हालांकि कोई लॉजिकली देखें ये रीइंकार्नेशन ही तो है, अरे इसके बाद पूरा पुनर्जन्म होगा स्वर्ग में या पुनर्जन्म होगा नरक में, पुनर्जन्म आता क्या? पर बुद्धू लोग जो है समझ नहीं पाते इस बात को, ये रीइंकार्नेशन तो उसमें भी है, राइट, पर लेकिन उसमें सिर्फ इसी जीवन के बारे में बात है, और जन्म नहीं है, रीजन बीइंग इस जन्म में अच्छा करोगे बेटा, हमेशा के लिए जन्नत, हमेशा के लिए हेवन, वहां पर नूरों के साथ मजा करना, तुम अल्लाह सामने बैठे रहेंगे सोफे के ऊपर, पॉपकॉर्न खा देंगे, तुम उनके आगे नूरों का मजा करना, कि तुमको नूरे चाहिए, यहाँ भी नूरे ही चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि लाइक जब जो कश्मीरी पंडित थे
जब when they were there, जब उनको बहुत थ्रेटन कर रहे थे वहाँ के लोग, कश्मीरी लोग, तो फिर उन्होंने क्या बोला था, भाई यहाँ तो इस्लाम ले लो या फिर बहू बेटियां छोड़ दो। दैट मीन इनको यहाँ भी बहू बेटियां चाहिए, जन्नत जाके भी वही काम करना है। सो दैट मीन इनको बड़ी अटैचमेंट रहती है। तो दैट मीन इस तरह की अटैचमेंट वेयर दे वांट टू सेंशुअली एंजॉय। सो इफ यू वांट टू बी परमानेंटली हैप्पी, गोइंग टू जन्नत और हेवन, अच्छे काम करो, सत काम करो, बुरे काम मत करो। तो फिर बुरे काम से बचाने के लिए, इनको इंस्पायर करने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं। इनके प्रोफेट्स, इनके मैसेंजर्स रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट नहीं देते, बिकॉज ये अभी उसके लायक नहीं है, इसीलिए। पर लेकिन ऐसे कई क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं जो कि बुद्धिमान है, समझदार है, और वो रीइंकार्नेशन मानते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है। Okay, as per Islam, animals do not have souls, so we can eat them. ये as per Islam भी नहीं है actually, क्योंकि हर वो चीज जिसमें जीवन है उसमें रूह तो होगी ही होगी। रूह तरकीबी भी होती है, रूह मुजर्रद भी होती है। so, रूह के बारे में डिस्कशन आता है, पर जिनको टंगड़ी तोड़नी होती है फिर वो अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज को फिलोसोफाइज भी कर देते हैं कि नहीं देखो हमारे कुरान में लिखा है इनमें आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है। आत्मा के बारे में डिस्कशन है ही नहीं, दैट डिस्कशन है ही नहीं उसके अंदर। So that means anything which has life will have soul. Dead matter में कभी लाइफ हो ही नहीं सकती। देखना, हम भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। That means और हम भी फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो भी फैमिली प्लानिंग करते हैं। उनमें भी पुरुष स्त्री बच्चे होते हैं, हम भी पुरुष स्त्री बच्चे होते हैं। वो भी बूढ़े होते हैं, हम भी बूढ़े होते हैं, वही मरते हैं, हम भी मरते हैं। सब कुछ तो सेम चल रहा है। अच्छा, हमें सोल, उनमें सोल नहीं है, भाई को भाई सेम है। So if you all are souls, then what is bad in killing animals for eating them as soul never dies? Soul never dies, no doubt. पर soul का नहीं है इसका मतलब थोड़ी कि शरीर का ध्यान नहीं रखना कि मैं किसी के शरीर के प्रति हिंसा कर सकता हूँ, बिकॉज अरे वो soul है भाई, soul थोड़ी मरेगी। तो मुझको अगर मांस खाना भी हो खा भी सकता हूँ, बिकॉज मैंने शरीर खाया, आत्मा थोड़ी खाई, मैंने आत्मा खा ही नहीं सकता कोई। So that means जैसे अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में हो, ठीक है जी, जो ड्राइवर है वो तो सोल हो गई, और जो कार है, जो व्हीकल है, वो बॉडी हो गई। तो वो दोनों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है ना भाई। इस बंदे को स्वागत किया हमने, आइए जी, आइए, आपका स्वागत है, और गाड़ी में देखिए लठ मारा खिंचा करके, और बोले कि तूने क्या तेरे को थोड़ी मारा है, गाड़ी को मारा है, राइट, गाड़ी को मारा है। तो उस तरह से हम किसी के शरीर को मार दें और बस आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि आत्मा को वैसे ही खा नहीं सकते हैं, कैन डू दैट? नहीं। सो हम जब किसी को वेलकम करते हैं तो हम ड्राइवर का भी वेलकम करते हैं, उसी गाड़ी को भी कहते हैं इनको पार्किंग में लगा दो। सो वी रिस्पेक्ट द गाड़ी एज वेल एज द ड्राइवर, सो वी रिस्पेक्ट द बॉडी एज वेल एज द सोल। If soul exists, does ghost exist? Of course, ghost also exists. Ghost क्या होता है? बेसिकली ये भी तरह की बॉडी होती है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर दूसरों की श्रद्धा के प्रति धोखा करते हैं, बहुत ज्यादा पापी लोग होते हैं, ऐसे लोगों को घोस्ट की बॉडी भी मिलती है। ओके, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल बॉडी, क्योंकि व्यक्ति की बड़ी सूक्ष्म बॉडी होती है पर वो ग्रॉसली कुछ कर नहीं पा रहा होता, तो इसलिए इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो इससे दैट मींस दिस बॉडी व्हेन इट इज गिवन, तो फिर ऐसी जो आत्मा जो कि बहुत सिंफुल होती है, और यहाँ जो भूत बन चुके होते हैं, भूत का शरीर होता है। भूत भी क्या है? एक शरीर है। भूत चार प्रकार के होते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। तो जितने ज्यादा आपने पाप किए होंगे उस तरह से फिर ये शरीर मिलता है। भूत बहुत ज्यादा पाप किए, प्रेत और पाप किए, पिशाच और ज्यादा पापी रहे तो ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। And then they enter somebody's body to do certain kind of activity. So that means soul does exist. Even ghost is also a body given to most those who are very very sinful or those who have committed suicide. जैसे किसी की कर्मों के अनुसार उसको 50 साल जिंदगी जीनी थी, लेकिन 35 साल की उम्र में उसकी गर्लफ्रेंड उसको डिच कर दिया, दुखी हो गया, आत्महत्या कर ली उसने। अब 15 साल तो अभी उसके और थे शरीर के साथ, उसने क्या किया? तो 15 साल का बताएगा वो, उसको एक बफर बॉडी दी जाएगी। That is the body of a ghost. So probably why do some souls become ghosts to fulfill their wish or take revenge? क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। So that means ऐसे कई घोस्ट होते हैं, and especially those they become evil ghost, जिन्होंने पाप कर ज्यादा किए होते हैं, so they become evil ghost actually. They get the body of the evil ghost. So soul enters a ghostly body. इसमें चुड़ैल भी होती है। चुड़ैल also ये अलग क्लास है, ठीक है जी, but depending on one's karma one gets such a body. Prabhu ji, as you said that there is one soul and body, and then what happens when someone is possessed by any pretatma? Please light on this topic. होता है प्रेत आत्मा भी ऐसा नहीं, आत्मा को जो है वो प्रेत बन गई है, आत्मा की प्रेत नहीं बनती, आत्मा तो स्पिरिचुअल है, पर यस प्रेत की बॉडी मिलती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। और वो जो प्रेत वाली बॉडी है, इट कैन एंटर, क्योंकि वो सूक्ष्म होती है, so it can enter somebody this body, जो ग्रॉस बॉडी किसी की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो अक्सर ऐसा करती है। Like some of them they want to have, either they want to eat meat
इसलिए जो है किसी बॉडी में प्रवेश करते हैं, और समटाइम्स दे वांट टू हैव सेक्स विद समबडी बिकॉज दे आर वेरी वेरी लस्टी, तो इसलिए जो है फिर किसी लिविंग व्यक्ति के साथ वो फिजिकल यूनियन भी करना चाहते हैं. सो दीस काइंड ऑफ, इसमें बहुत इंट्रिकेसीज में और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस, ऐसा प्रेत आत्मा कैन एंटर समबडीज फिजिकल बॉडी. और स्पेशली वो लोग जो कि स्पिरिचुअली वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, मीट खाते हैं, ऐसे लोग जो है दे आर मोर ससेप्टेबल टू गेट अटैक्ड बाय घोस्ट. अदरवाइज जो स्पिरिचुअल होते हैं उनके पास घोस्ट वगैरह नहीं आते. प्रभु जी, जब किसी मनुष्य को भूत चढ़ जाता है, जो आपने बताया, और अक्सर हम देखते हैं कि उस समय उस व्यक्ति की अपनी सोल क्या करती है, वो ऐसी वशीभूत हो जाती है उस प्रेतात्मा या फिर जो घोस्टली इन्फ्लुएंस है उससे, उसके द्वारा वो इन्फ्लुएंस हो जाती है. ठीक है जी. और क्यों ऐसा दूसरी आत्मा किसी सोल के शरीर को कंट्रोल कर लेती है? बिकॉज दे आर, यही जो घोस्टली बॉडी है, बिकॉज इट इज सटल बॉडी, सूक्ष्म होती है, तो इसलिए ग्रॉस को कंट्रोल कर लेती है. ग्रॉस सूक्ष्म को कंट्रोल नहीं कर पाता, सूक्ष्म जो है ग्रॉस को कंट्रोल करता है. तो जिस तरह से हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो हमारी इस ग्रॉस बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उस तरह से घोस्टली बॉडीज कैन अटैक द फिजिकल बॉडी. Guruji, what karmas decide either a soul will get a male body either or a female body in its next life? हम किससे ज्यादा अटैच रहे हैं तो वो भी रहता है, और बाकी किस घर में लेंगे, जन्म लेंगे, वो भी रहता है. ठीक है, अमीर में, गरीब घर में, बुद्धिमान शरीर होगा, बुद्धिमान होंगे या बुद्धिमान नहीं होंगे, कम बुद्धि होगी, ओके, आसपास ऐसे एसोसिएशन कैसी होगी, मेल फीमेल बॉडी कौन सी मिलेगी, तो ये कर्मों का लेखा जोखा होता है. Where does the soul live after the death in one's body before its rebirth in another body? Where does the soul live after the death in one's the body before its rebirth in another body? Actually depends. जैसे जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको तुरंत अगली ह्यूमन बॉडी मिल जाती है. जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, भक्त नहीं होते, ऐसे लोगों को फिर कभी कभी यमराज के पास जाना पड़ता है, फिर उनको सारी मूवी दिखाई जाती है उनकी जिंदगी की, प्लस उनका सारा पुण्य पाप दोनों बता करके फिर then they get यातना शरीर इन हेल, ताकि उनको उस यातना शरीर में जो है दंड दिया जा सके जो उन्होंने गलत काम किए हैं. सो दैट मींस समटाइम्स वहां भी जर्नी करनी पड़ती है, और कभी कभी लोअर स्पीशीज में जाना पड़ता है, बिकॉज मे बी पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है फॉर सम टाइम डिपेंडिंग ऑन वंस कर्मा, एंड देन अगेन गेटिंग अ ह्यूमन फॉर्म. प्रभु जी, if death is the ultimate truth, then what should be our priority in life? Death is not the ultimate truth. Death is one of the truth. Ultimate truth is God actually. ठीक है, so our priority should be ultimate truth, which is God. प्रभु जी, can we change our subtle body or not? Of course. जितने लोग ये कोर्स कर रहे हैं ना, अपनी subtle body को चेंज कर रहे हैं, because the God spiritual knowledge, और spiritual knowledge के अनुसार जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो हमने अपने thinking patterns को बदल दिया, because we are getting spiritual knowledge. So that your subtle body gets changed, especially by practice of spirituality, getting knowledge, having good association, we change our subtle body. Or can we dissolve it also? Well, subtle body can be purified. It cannot be dissolved. It can be purified. It can be spiritualized. Okay. So spiritual life में भी आकर के हमारा मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं, but spiritual होते हैं. Spiritual mind, spiritual intelligence, spiritual ego, along with the soul. How can we remember our past life? We cannot remember our past life, but yes, past life regression specialist की हेल्प से आप एक दो जन्म पीछे जा सकते हैं. लेकिन हालांकि किसी काम की नहीं है इन्फॉर्मेशन. मान लीजिए आपको बता दिया आप पिछले जन्म में फ्रांस में थे, वहां पर आप पिज्जा बेचते थे, अब बताओ इस इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे? इस तरह से आपको 100 जन्म का पता लग जाएगा. उसको बता दिया आप आज से 9,999 जन्म में आप सेठ जी थे और आप मछलियां बेचते थे और आप लोगों को उधार पे पैसे दिया करते थे, अब बताओ इस इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे? तो इसलिए पास्ट लाइफ को जानने में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, अब भी क्या करना है और फ्यूचर क्या करना है. दिस इज व्हाट वी शुड थिंक अबाउट. अगर बुद्धि सोल के साथ जाती है तो हमें अपने सारे जन्म याद क्यों नहीं रहते? ये भाषा में प्रकृति की अरेंजमेंट होता है कि ना हम अपने पिछले जन्म को याद नहीं कर पाते. ओके, अगर हम याद रखेंगे ना, वी बिकम एब्नॉर्मल. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर किसी को अपने बचपन की अगर याद होगी ना, किसी ने मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज किया था, घर में नौकरानी आती थी, चाइल्ड अब्यूज करती थी, यहाँ पड़ा पड़ोसी वाला था, चाइल्ड अब्यूज करता था, आज भी ना सच पीपल दे लिव वेरी एब्नॉर्मल लाइफ, बिकॉज उसका इम्पैक्ट आज भी है. मुझको अपने सैकड़ों जन्म अगर याद आ गए, अरे पागल हो जाएंगे हम सबके सब. तो ये प्रकृति का अरेंजमेंट है, दैट वी फॉरगेट. एंड ये मन, बुद्धि एंड ईगो भी सोल से अलग होते हैं क्या? सोल से अलग ही होते हैं वास्तव में. इसको हमने जैसे बताया, दे गेट एक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल. आत्मा की चेतना जो है इनमें करंट की तरह बहती है, तभी ये अपने फंक्शन कर पाते हैं. मन की तरह, बुद्धि की तरह, अहंकार की तरह. Why soul does not learn from past life? क्योंकि पास्ट लाइफ याद ही नहीं है उसको. Why is it that we repeat our mistakes in another life?
We keep repeating the mistake because of lack of guidance. Secondly, because we become habitual. जिस चीज के संस्कार बन जाते हैं ना, भले ही वो गलत काम के संस्कार, हम बार बार उस काम को कर बैठते हैं ऐसा। तो इसलिए जो लोग ये बताने वाले कि संभोग से समाधि तक, कि इतना भोग करो, इतना भोग करो, भोग कर करके फिर अपना भोग छोड़ दोगे। एक्सक्यूज मी सर, भोग बार बार करने से क्या होता है, उससे संस्कार और गहरे बन जाते हैं और फिर उससे निकलना और मुश्किल हो जाता है। So that means we keep doing same mistake because there is a element of pleasure in it. इसलिए उस प्लेजर के लिए की वजह से हम उसको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को छोड़ नहीं पाते। वी कीप रिपीटिंग द मिस्टेक। सो प्रभु जी, पास्ट लाइफ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि हमें ज्यादा बातें याद नहीं है, सिर्फ कुछ बातें ही याद होती हैं। रीजन भी क्या होता है, जो चीज बड़ी ओवरवेलमिंग होती है वही आ जाती है। जैसे बचपन के, अगर आपको स्कूल की टीचर बोलूं ना, आपकी स्कूल टीचर बताइए कौन कौन है, स्कूल टीचर याद नहीं होंगे। जैसे मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक दो याद है। जैसे मुझे अपना फिजिक्स का टीचर याद है, सीटी सर थे, इतना क्रूर आदमी था वो, हमारे खूब कान वान खींचा करता था, तो हम लोग खूब तेल लगा के जाते थे इसके, ताकि उसके हाथ फिसल जाए, तो उसका हाथ फिसल जाया करता था। तो सीटी सर याद है मेरे को अपनी मैथ्स की टीचर याद है, वो भी बहुत सुंदर थी वो, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए हम मैथ्स बहुत पढ़ा करते थे। तो मैथ्स उससे हमारी अच्छी होगी हालांकि, लेकिन वो आज भी मुझे याद है, हमारी मैथ्स की टीचर, शी वाज सो ब्यूटीफुल। तो हर वो व्यक्ति जिसने अच्छी या बुरे तरीके से हमारे हृदय को छुआ है वो याद आता है, लेकिन बाकी याद नहीं रहता। हमें स्कूल के बाकी टीचर याद नहीं है, पर एक दो याद होते हैं, just because they were very close to our heart, in a good way or a bad way, but they were very close to our heart. Prabhu ji, how a soul carries memories of previous life and next birth, as some people have their past life experience. As we all know, memories are stored in the brain. No, not in the brain. Memories are stored in the mind. इसका जवाब हम वैसे दे चुके हैं. Okay. What happens to soul when we die? Okay, ये हम जवाब दे चुके हैं. Depending on karma, the soul gets the next body. It can even become a ghost. It can go to lower species. It can go to hell. It can go to heaven or next human life, depending on one's karma. If soul is transcendental and pure, then whatever sins we commit, where do they go? Okay. If the soul is transcendental and pure, then whatever sins we commit, where do they go? Is it not true that soul is somewhere responsible for the sins? Of course, soul is responsible. Okay. और ये जो कर्मास है ये प्रकृति स्टोर करती है, सबका वही खाता सबके पास रहता है। चित्रगुप्त जो है, चित्र में लेते हैं सबका गुप्त रूप से, इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त, बिकॉज यमराज जी के असिस्टेंट है वो, और वो गुप्त रूप से सबके चित्र लेके बताते हैं, देखो ये आप ये कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, पूरा उनको बस पूरा 3D डिस्क्रिप्शन होता है। सो दैट मींस आवर सारा कर्मों का लिखा चुका है केप्ट विद यमराज एज वेल एज प्रकृति, एंड दे आर लिटिल बिट स्टोर्ड आल्सो इन ऑन द माइंड। और माइंड में जो है संस्कार स्टोर होते हैं, कर्मों का लेखा जोखा जो है वो प्रकृति के पास और भगवान के पास होता है। जो माइंड है उसमें देयर आर स्टोरेज ऑफ संस्कार, डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, आइडियाज एंड ऑल दैट। इफ वी आर सोल व्हिच इज अबव ऑल earthly things, then why intoxication is forbidden as we are not affected from it? So if we are soul which is above all earthly things, then why intoxication is forbidden as we are not affected from it? Now we of course we get affected by intoxication, so yeah, soul is above earthly things, but uska connection ya intoxication se I could not get it. In heart transplant, some doctors say that after surgery there may be some changes in the behavior of the patient due to other person's heart. नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई behavior कोई change नहीं आता उसके अंदर. May he wish like that person and all, how much is it true? No, it is not all true. I have seen people with heart transplant, they remain absolutely same, कोई change नहीं आता, because heart is like a seating place. बस उनकी चेयर बदल गई है, बस बंदा तो वही का वही है जी। चेयर जैसे चेयर अगर मैं बैठा हूँ उसका पार्ट टूट जाए तो वो क्या भाई कहेंगे मुझे उड़ जाएंगे जरा यहाँ से, नई चेयर आ जाएगी, पर मैं तो वही का वही रहूंगा। So that means there is no change. I have seen people, मैं बिलोंग ऐसे लोगों से, there is no change at all. If we are soul and we belong to God, then why do we take care of our body when it is sick or hurt? जैसे बताया, हमें ड्राइवर का ख्याल भी रखना है और बाइकर का ख्याल भी रखना है। Our soul must be caged inside our body like a prisoner in a prison. So better let it leave. नहीं, ऐसा नहीं है, let it leave. शरीर का होना कोई बुरी बात नहीं है, शरीर का सही इस्तेमाल करना है आपको, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसका मिसयूज नहीं करना। बॉडी इज नॉट बैड, बॉडी का मिसयूज इज बैड। So we should use his body for others. We should use his body for self-realization, for spiritual upliftment. Of course, and his body is very good. So we should take care of body as well. And that's why there is concept of prasadam. Why Krishna, why God has given his prasadam. भगवान ने प्रसाद इसलिए दिया है ताकि शरीर का भी ध्यान रखे। प्रसाद क्या करता है, आत्मा का भी ध्यान रखता है, शरीर का भी ध्यान रखता है।
So we should take care of both, the body as well as the soul, the driver as well as the vehicle. Like you said, Prabhuji, every planet has living beings, or say Chandradev. Then there are so many people who have gone to moon and its different part. Then why is it they have not seen him? Actually क्या है कि वैसे तो मून पे गए नहीं गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. Because there are good number of scientists who believe that we have not been to the moon. Okay, and some of the Vedic scientists they believe that we have been to Rahu. Rahu is also the closest planet to Earth, which is identified sometimes as moon. तो लोग होता है वहां गए like that. और वैसे हम मान भी लिया था कि हम मून पे गए और वहां पर एकदम खाली खाली था. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई लोग रहते नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एलियन है वो आए अर्थ पे लेकिन सहारा डेजर्ट में उतर जाए और वहां पर छानबीन करके रेत वेत मिट्टी विट्टी उठा करके वापस चले जाए, तो कहेंगे जी वो तो वहां हम गए थे अर्थ के ऊपर पर वहां पर तो रेत मिट्टी बह रही. अरे वो तुम तो सहारा रेगिस्तान में उतर गए. So there can be other places as well which are inaccessible to the scientist. So that ways they don't have knowledge about the other planetary systems. Some idea is there. Okay. बाकी ये है कि conspiracy theory के में कई सारी चीजें आती हैं which puts a big question mark whether we have been to the moon or not. क्योंकि एक कोल्ड वॉर चल रही थी between Russia and America. उसके तहत जो है there has been some kind of conspiracies to show that we have actually put the first step in the outer space. तो एक वो जद्दोजहद थी. तो उसमें कई सारे रीजन मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल सन जो मून के ऊपर जो है झंडा लहराना नहीं चाहिए, लेकिन झंडा लहरा रहा है वहां पर. और जो पांव जो 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 इमेजेस बन रही हैं वो कई डायरेक्शन में बन रही हैं वहां पर. बट एक्चुअली देयर शुड बी ओनली वन इमेज बिकॉज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट ऑन द मून इज द सन. लाइक दैट. और साथ ही जब हम जो एस्ट्रोनॉट्स उनके जो हेलमेट्स हैं जब उसमें फोकस कर रहे हैं अगर ना तो उसमें इमेज आ रही है कैमरामैन की, लाइट्स कैमरा एक्शन, as if it has been shot somewhere on the earth to show that we have been to the moon, like that. तो इस तरह कई सारी चीजें मैं उसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा because time is less. हरे कृष्णा, can you explain what is the meaning of अहम ब्रह्मास्मि? प्रभु जी. ओके, अहम ब्रह्मास्मि मतलब होता है अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म हूँ, ब्रह्म अस्मि मैं ब्रह्म हूँ. ब्रह्म का मतलब होता है स्पिरिट. आई एम स्पिरिट. दैट्स इट. तो कुछ लोग इसका मतलब ये मानते हैं मैं गॉड हूँ because that is ब्रह्म, तो that is निराकार ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म ब्रह्म एक हो जाए तो एक हो जाए. दैट्स इट. ऐसा नहीं है. अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है आई एम स्पिरिट. गॉड को बोलते हैं परब्रह्म. सो गॉड इज परब्रह्म एंड वी आर ब्रह्म. अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म. ब्रह्म का मतलब ये होता है ग्रेट because soul is actually great in comparison to the world. It is actually great. Brahm comes from the word brihat. Brihat means great. The soul is great in comparison to the world. So that is aham brahmasmi. I am greater than this gross world, but not the greatest. Parabrahm, the greatest, is actually Krishna, the supreme God. When does soul along with subtle body stop traveling from one body to another? And is there any purpose of this travel of soul from one body to another? Soul is seeking satisfaction, happiness. तो जिस तरह से बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता रहता है फल ढूंढने के लिए, उस तरह से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भागती रहती है खुशियां ढूंढने के लिए. लेकिन असल में खुशी कहाँ मिलेगी उसको? वो तो स्पिरिट में मिलेगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में मिलेगी. बिकॉज वो स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में सैटिस्फैक्शन सोल को मिलेगी. लेकिन जब तक नहीं मिलती तब तक वो कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज. जैसे जल की एक बूंद सागर से मिलकर स्वयं सागर बन जाती है, उसी प्रकार हम आत्मा परमात्मा से मिलकर स्वयं परमात्मा बन जाते हैं या उनके अंश ही रहते हैं, उनके हम अंश ही रहते हैं. इवन एक बूंद जब सागर में मिलती है ना तो भी उस बूंद के जो एटम्स हैं वो एटम्स रहते हैं और बाकी एटम्स वो उनसे अलग ही रहते हैं. वो एटम्स कभी एटम्स में नहीं मिल जाते. हमारी आंखों का ऐसा लगता है कि ये पानी की बूंद जो है इस पानी के साथ मिल गई, जब वो एक ही होगी. पर अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे ना, एक्चुअली इसके एटम्स अलग रहते हैं, उसके एटम्स अलग रहते हैं. उस तरह से जो नदी है भले समुद्र से मिले, लेकिन समुद्र से मिलना मतलब हमारी आंखों को जो दिख रहा है एक हुए, लेकिन एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं एक नहीं हुए, वो अलग अलग. तो दैट मींस आत्मा जो परमात्मा से एक नहीं हो जाती. दैट मींस वी लूज आवर एग्जिस्टेंस इन परमात्मा इटसेल्फ. जैसे कि चीनी घुल जाती है शिकंजी के अंदर, वैसे ही आत्मा परमात्मा के अंदर घुल के वो एक ही हो जाती है. नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा होता आत्मा परमात्मा में ये नहीं कि यहाँ से जो है एक लड़का लड़की ऐसे मिलते हैं ला 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 और दोनों आए और दोनों एक दूसरे मिल गए. ऐसा नहीं होता. सो ऐसे में आत्मा परमात्मा एक ही हो गया. अब नाउ आत्मा हैज लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस. नहीं, भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं that soul is अव्ययम.
सोल जो है घुलनशील नहीं है, घुलती नहीं है, अवयव है भाई, इनसॉल्युबल है। तो आत्मा के परमात्मा में घुलती नहीं है। जैसे चीनी जो है पानी में घुल जाती है, ऐसे आत्मा परमात्मा में नहीं घुलती। तो दैट वे वी शुड अंडरस्टैंड कि आत्मा परमात्मा का मिलन ऐसा है कि आत्मा जो है परमात्मा की सेवा में लग जाती है, पर आत्मा परमात्मा में मिल ही जाती है, ऐसा नहीं होता। Do both super soul, Paramatma and soul, live in the heart? Yes, of course they live in the heart. Can non-living things also get life like Ahilya got life? अगर राम जी चरण रख देंगे, yes, of course, why not? प्रभु तो किसी का प्राण फूंकना चाहे बिल्कुल फूंक सकते हैं। वहां तो फिर भी अहिल्या बैठी हुई थी, तो उसके आगे जो शिला थी उसको हटा दिया, तो अंदर से जो अहिल्या थी वो निकल आई। अंदर अहिल्या क्या कर रही थी इतने साल, तो राम जी का वेट कर रही थी, वो शी वाज जस्ट रिमेम्बरिंग लॉर्ड राम, तो अंदर रह करके राम जी के नाम को भजन कर रही थी वो। तो राम जी आए उनके चरण रख करके, तो शिला हटा देते हैं, अहिल्या के आउट। तो अगर मान लो अहिल्या नहीं भी हो, पत्थर में जान डाली हो, अरे प्रभु के चरण तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। If God can have 6 opulence for infinite time duration, then why Big Bang cannot have infinite pressure, infinite temperature? Because Big Bang is not God, na? God can have infinite qualities. Or infinite opulences थे, infinite beauty. Is Big Bang beautiful? Infinite wealth. क्या Big Bang is very wealthy? Or say infinite fame. Is Big Bang very famous? तो इसीलिए दैट वे इनफाइनाइट प्रेशर, टेम्परेचर, ये डेंसिटी वाली, ये थोड़ी ये इन योला इनफाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट है भी नहीं वैसे तो ऑफ कोर्स, पर मान भी ले हैं तो ये क्राइटेरिया नहीं है गॉड होने का। तो दैट इज बिग बैंग इज नॉट गॉड। गॉड मींस 6 हैविंग 6 opulences of beauty, wealth, fame, knowledge, renunciation and all, ये सब के सब इनफाइनाइट, सब के सब इनफाइनाइट और हमेशा के लिए। ओके, तो बिग बैंग में इनमें से एक भी नहीं है, 1 मिलीग्राम में नहीं। That is Big Bang can't be God, but God is having big brain. The big brain is the cause behind the cosmos, not Big Bang. It is okay. Excuse me. Yeah, it is not necessary that one will have human life form in every birth. So how law of karma applicable, and how someone recall this past lifetime, because someone can also be an animal or a bird. And so law of karma के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे in next session. Okay, तो अगला सवाल है, what is the name of professor who research about brain that you mentioned in the session? That is the name of the professor is Dr. Wilder Penfield. तो उन्होंने बुक लिखी थी the mystery of the mind. तो उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट था, तो that's there. So Dr. Wilder Penfield, and he authored the book The Mystery of the Mind. तो हमने उसमें से ये लिया था। Alright, if the body is a gross material substance and soul is real and imperishable, then if the mind does not want to live the present life anymore and wants mukti, then why is committing suicide a paap? Well, क्योंकि suicide करके ना मुक्ति नहीं मिलती, suicide करके बल्कि भूत प्रेत की योनि मिल जाती है, तो इसलिए that way it is considered paap। और ये body जो है, it is a gift of God to us. We have no one to destroy it, so it's a violence। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट जो है उसको ऐसे डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर इसमें दारू वारू डालें, इसका आत्महत्या कर लें, so we are insulting this gift which God has given to us. The archaeological studies prove that there were Stone Age period like Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. What does these different evidences like diagrams inside the caves show? Actually क्या है कि there have always been less civilized people, और उनकी अपनी एक जंगल वाली ट्राइबल सिविलाइजेशन है, पर ये मानना कि हम ट्राइबल सिविलाइजेशन से इवॉल्व हुए हैं। अगर ऐसा होता तो आज हमारे में कोई भी ट्राइबल सिविलाइजेशन होनी नहीं चाहिए, वो ये सब इवॉल्व हो चुके हैं भाई। लेकिन आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सैकड़ों ट्राइब्स हैं। इंडिया के अंदर सैकड़ों ट्राइब्स हैं, अफ्रीका के अंदर सैकड़ों ट्राइब्स हैं, इन यूरोपियन कंट्रीज सैकड़ों ट्राइब्स, हर जगह पर ट्राइब्स हैं एक्चुअली। तो इसलिए अगर हम ये ट्राइबल, ये जो स्टोन एज वाला जो कॉन्सेप्ट आता है कि ना पहले हम यही थे, अगर हम यही थे पहले ना, तो फिर ये लोग आज नहीं होने चाहिए थे। ये लोग भी आज हैं बिकॉज वी हैव ऑलवेज कोएग्जिस्टेड लाइक दैट। और इनमें सबसे बड़ा जो प्रूफ आता है वो है एक्चुअली द एग्जिस्टेंस ऑफ द्वारका। द्वारका जैसी वेल प्लान्ड सिटी आज से 5000 साल पहले थी, एंड साइंटिस्ट दे बिकम एस्टोनिश्ड। समुद्र के नीचे व्हेन दे डू रिसर्च, ओह माय गुडनेस, तो इतना सुंदर स्ट्रक्चर है कि हम कहें स्टोन एज थी, स्टोन एज में इतना बढ़िया
सुंदर स्ट्रक्चर कैसे आ गया, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर, सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर कैसे आ गया, बिग क्वेश्चन मार्क। ऐसे कई सारे एविडेंसेस हैं दैट इवन एट दैट टाइम देयर वाज सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन एज वेल एज सेमी सिविलाइज्ड। आज भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग भी हैं, सेमी सिविलाइज्ड भी हैं, ट्राइबल सिविलाइजेशंस आज भी हैं। बट टू कंक्लूड कि ना हम उन्हीं से निकले हैं, इट्स अ स्पेकुलेशन, इट्स एन इमेजिनेशन। Why soul needs our body? If soul has their own form, because soul is spiritual. दुनिया का है मैटर, तो सोल को मैटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए बीच में इंटरफेस बॉडी चाहिए होती है, so that the soul can interact with the world. So that way the soul gets the body. जैसे गरम गरम पतीला हो तो मुझे चिमटी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि उसको उठाने के लिए जो है मैं आप नहाता हूँ तो हाथ जल जाएगा. So what will do? I'll have चिमटा which is between me and the पतीला. उस तरह से दुनिया और सोल उसके बीच में शरीर है, ताकि इस शरीर का इस्तेमाल करके इस दुनिया के साथ सोल इंटरैक्ट कर सके. How could I develop this understanding that I am soul, not body, mind or ego? I read and heard this many times, that I am soul, but could not be able to apply. What's the characteristic and behavior of these person who accept themselves as soul? उसके लिए spiritual practices करनी पड़ती हैं, तो हम समझ पाते हैं that I am soul. Otherwise soul को feel करना, ये जो है ये फिलहाल तो एक ये तो हम फील कर सकते हैं that I am consciousness. The consciousness जो है I can feel that yes there is soul. पर इसको एक तो contemplation करना पड़ेगा और spiritual practices करनी पड़ेगी. जैसे होता क्या है, there is matter, there is soul, ठीक है, and above that there is God. तो soul के लेवल पे हम matter को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन soul के लेवल पे soul को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. उसके लिए soul के लेवल से और ऊपर जाना पड़ेगा. So spirituality और devotion to God ये क्या करती है, it raises the soul standard even higher. Then the soul can observe other souls as well as itself. Otherwise we can't observe the soul. So we shall not maintain oneself means that we go out in any party, we should not get ready as we are not body, we are soul. Of course we are not the body, we are soul, but yet we take care of both of them. जैसे हम गाड़ी का भी ध्यान रखते हैं और ड्राइवर का ध्यान रखते हैं, हम कपड़ों का ध्यान भी रखते हैं, राइट? ऐसे मैं कहूँ मैं ये कुर्ता नहीं हूँ तो फिर मैं कुर्ते के ऊपर कीचड़ डाल लूँ, इसको सॉस गिरा लूँ, नहीं, इसको धोते भी हैं, इसको प्रेस भी करते हैं, जबकि मैं कुर्ता नहीं हूँ, राइट? उस तरह से हमें बॉडी नहीं है, फिर बॉडी का ध्यान रखते हैं, उसको खाना पिलाना सुनाना करते हैं, बिकॉज ये भगवान को दिया हुआ गिफ्ट है एंड वी कांट इंसल्ट द गिफ्ट. Do animals or plants have NDE or OBE? Okay, no, they do not have, क्योंकि इसके लिए जो है one has to have a more evolved consciousness. If yes, why? Or if no, then why? Because they do not have evolved consciousness. Okay, this is the same question. Is Aryan invasion theory true? To some extent true, but not actually true. जो Aryan invasion theory इसके हिसाब से क्या है कि यहाँ पर the Aryans they were staying outside India and then later on they came to India. Actually Aryans. तो आर्यन की जो है तो ये theory completely true भी नहीं है, but yes, some of the civilizations of course they came and they settled here in India. पर ऐसा नहीं कि जो है आर्यन पहले यहाँ थे ही नहीं. जैसा कई बार लोग मिसयूज भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर सब सिंपल रहा करते थे, ये ब्राह्मण लोग जो थे आर्यन लोग आए, इन्होंने फिर बताना शुरू किया था तुम शूद्र कहेंगे एंड देन इन दिस वे दे डोमिनेटेड अस. तो कुछ लोग इसका ये वर्जन ही बताते हैं, पर एक्चुअली द आर्यंस हैव ऑलवेज बीन एट दिस प्लेस बिकॉज ऐसा नहीं था दिस वाज इंडिया, earlier entire world was Bharatvarsh. So that means it is partly true but not completely true. Reincarnation होता है तो हमारे इस जन्म का रिजल्ट नेक्स्ट जन्म में होता है या इसी जन्म होता है? कुछ इस जन्म में होता है, कुछ अगले जन्म में भी होता है. ओके, अगला सवाल है, अगर कृष्णा ना ही पुरुष है ना स्त्री है तो कृष्णा ने सिर्फ करोड़ों गोपियों के साथ ही रास क्यों किया, भक्तों के साथ गोपी बनकर रास क्यों नहीं किया? क्योंकि हम गोपियों की इच्छा थी कि हम गोपी बने और आप कृष्ण के रूप में हो. अगर गोपियां ये इच्छा करती कि ना हम मेल फॉर्म में होंगे और आप फीमेल फॉर्म में हो तो फिर भगवान की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन उससे वो फीलिंग थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाती है. तो दैट वेज भगवान ने देखा उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी. कृष्णा टेक्स एनी फॉर्म फॉर द प्लेजर ऑफ डिवोटीज. उनकी भक्तों की खुशी किसमें? अब भक्तों की खुशी चाहते हैं कि नहीं भगवान आप नरसिंह रूप में आए, ठीक है उस रूप में और बताओ और किस रूप में आना है, कच्छप अवतार. तो wherever जैसा फॉर्म डिवोटीज डिजायर करते हैं भगवान उस रूप में आने के लिए तैयार रहते हैं. पर यस, गोपियां की यही इच्छा थी दैट वी वांट टू एक्सेप्ट यू एज आवर हस्बैंड्स, एज आवर beloved लॉर्ड, एंड वी वांट टू बी योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ्स और एज योर फ्रेंड्स और एज योर पेरेंट्स.
भगवान कहते हैं ओके तथास्तु 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 तथास्तु, लाइक दैट। इवन शिव जी ने जब डिजायर किया था कि भगवान मैं आपका मोहिनी मूर्ति रूप देखना चाहता हूँ, बिकॉज दैट्स सच अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ योर्स, सो भगवान ने शिव जी के लिए जो है फीमेल फॉर्म ले ली, मोहिनी मूर्ति का फॉर्म दोबारा दिखाया उनके लिए, शिव जी के लिए अलग से दोबारा उन्होंने फॉर्म जो है मैनिफेस्ट की, प्रकट की कि शिव जी जो है भगवान का मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। हम लोगों जी जैसे भक्तों की इच्छा, सो कृष्णा इज हियर टू फुलफिल द डिजायर ऑफ devotees. All right, so here we have come to the end. Thank you very much for asking such wonderful questions. Hare Krishna.